नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 है। और इसकी जब हम बात करते हैं, यहां से आपको एक और इंफॉर्मेशन देखिए, ये जो सॉफ्ट कॉपी है, जो डॉक्यूमेंट फाइल है और पीडीएफ फाइल है, ये दोनों आपको टेलीग्राम चैनल सुनील सैनी सर के नाम से है, उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चंस क्या है देखिए, प्रश्न संख्या 1 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहां से, और क्वेश्चन दे रखा है यहां से, क्या दे रखा है यहां से, दे रखा है कि फर्स्ट पैराग्राफ के टेक्स्ट को ब्राइट ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है, मतलब हाईलाइट करना है टेक्स्ट को। और कौन से टेक्स्ट को? फर्स्ट पैराग्राफ के। तो ये रहा हमारे पास। यहां तो देखो, आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहां से कहीं पे भी पैराग्राफ के अंदर ट्रिपल क्लिक कर दीजिए तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब दोनों तरीके से ही है। यहां से क्या करना है? हाईलाइट करना है, लेकिन ध्यान दो यहां से इसने क्या कहा है? ब्राइट ग्रीन कलर से करना है। तो ब्राइट ग्रीन कौन सा है? देखिए यहां से हम बात करते हैं, ये हमारे पास कौन सा है? ये रहा ब्राइट ग्रीन कलर, और इससे हाईलाइट करना है, तो क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हो गई बात यहां से। इसके बाद इसी में सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 में द्वितीय पैराग्राफ के टेक्स्ट को फॉन्ट एरियल और फॉन्ट साइज 19 सेट करनी है। तो ये रहा सेकंड पैराग्राफ। ट्रिपल क्लिक कर देते हैं, ट्रिपल क्लिक करके भी आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, यहां पे क्या करना है? फॉन्ट जो करना है वो एरियल करना है। तो आपको क्या करना है? यहां से देखिए, एरियल टाइप करेंगे आप, यहां से मिल जाएगा आपको एरियल। ठीक है, और साइज क्या करनी है? साइज करनी है 19। तो 19 इसमें साइज अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में आपको टाइप करना है। ठीक है, ये टाइप हमने यहां से कर दिया, और ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? साइज हो गई 19 सेकंड पैराग्राफ की। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। ठीक है, एरियल हमने कर दिया यहां से। ठीक है, एरियल कर दिया। इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 में जो फोर्थ पैराग्राफ है, चतुर्थ पैराग्राफ है, उसके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हटाना है। देखिए काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये रहा फोर्थ। ये फोर्थ पैराग्राफ है, इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है। ध्यान रखना, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग हटानी है। ठीक है, तो हम कैसे हटाएंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। देखो सेलेक्ट करने का दोनों तरीके हैं, आप कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये वाला जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग हटाने के लिए यहां पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और ये कर दिया क्लिक, तो ये जो है फॉर्मेटिंग हट चुकी है। फॉर्मेटिंग का मिस है, जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी था यहाँ पे, फॉन्ट की साइज जो भी बढ़ा रखी थी, वो सब क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है। तो ये होती है फॉर्मेटिंग हटाने के लिए फॉन्ट की। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया। तो यहां से ये वाला क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के अंदर। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहां से, और क्वेश्चन क्या दे रखा है? तृतीय पैराग्राफ है, यानी थर्ड पैराग्राफ है, उसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, केस करना है। तो ये रहा हमारे पास। देखो यहां से काउंटिंग हम कर लेते हैं 1, 2, और ये रहा थर्ड पैराग्राफ। और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके यहां से देखो जितने भी चेंज केस हैं वो आपको यहां पे मिल जाते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, यानी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो हम यहां पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा हो गया, वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, चाहे आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहां से अगली बात हम करते हैं। यहां से ये हो गया क्वेश्चंस कंप्लीट, और अब चलते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चंस क्या कह रहा है? यहां से क्वेश्चंस कह रहा है, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ यानी द्वितीय पैराग्राफ है, उसके लेफ्ट इंडेंट 1.3 सेंटीमीटर करना। ध्यान रखना, मैंने इंच और सेंटीमीटर के डिफरेंस ऑलरेडी क्लासेस के अंदर बता चुका हूं। ठीक है, जो न्यू वर्जन है वो सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, और यहां से हमें क्या करना है? राइट और लेफ्ट इंडेंट दोनों सेट करने हैं। तो हम क्या करते हैं? पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, या नहीं भी करें तो भी चल जाता है, क्योंकि ये सारी बात किसकी होगी? पैराग्राफ के अंदर। और इस पैराग्राफ में आप कहीं पे भी क्लिक करके रखो। ठीक है, और यहां से जाते हैं, और क्या करना है? हमें करना है लेफ्ट इंडेंट करना है, 1.3 करना है। ठीक है, 1.3। देखो ये सेंटीमीटर में है, अगर इन केस इंच में पूछा जाए तो सेंटीमीटर को हटा के, मैंने बताया था एंटर की से पास वाला है या शिफ्ट से ऊपर वाला जो है, उससे आप इंच में रख सकते हो। ठीक है, यहां से देखो, यहां से आप क्या कर सकते थे? इंच के लिए आप ये कर सकते थे, यहां से
ये वाला कार्य कर सकते थे इंच के लिए, ठीक है, लेकिन हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से क्या करना है, इंच ही करना है। और ये देखो, ये हम यहाँ से चले जाते हैं और सेंटीमीटर पूछा है, सेंटीमीटर कर देते हैं 1.3, ठीक है। और ये तो हो गया लेफ्ट का। और राइट का क्या करना है हमें, और राइट का करना है 0.7, ठीक है, 0.7, ठीक है, 0.7 करना है। ध्यान रखना ये आप इस तरह से ध्यान रखना कि लेफ्ट पूछा तो लेफ्ट ध्यान रखना, लेफ्ट 1.3 सेंटीमीटर है और राइट है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि राइट का लेफ्ट हो जाए, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद ओके कर देते हैं और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया यहाँ से सेकंड पैराग्राफ। चाहे तो आप देख सकते हो वापस जाके इस पैराग्राफ पे क्लिक करके देखो, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम में नहीं करना होता, देखना नहीं होता, तो अप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इस सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से हेडर में हमें लिखना है सुभाष चंद्र बोस, ये लिखना है और सेंटर अलाइन करना है, टेक्स्ट का कलर डार्क ब्लू करना है। तो चलिए यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हेडर, ठीक है, ये रहा हमारे पास। और यहाँ से हमें क्या लिखना है, सुभाष, ठीक है, सुभाष जैसे स्पेलिंग है ना, प्रॉपर स्पेलिंग पे ध्यान भी देना, ठीक है। ये बॉस, ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ से SUBHASS चंद्र और बॉस, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से देखना, ठीक है। और ये हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसको सेंटर करना है, सेंटर का मीन्स ये रहा सेंटर, ठीक है। और क्या करना है, टेक्स्ट कलर डार्क ब्लू करना है। टेक्स्ट कलर आपको मिलेगा यहाँ पर और यहाँ पे चले जाएंगे टेक्स्ट कलर के लिए डार्क ब्लू, देखो ये रहा डार्क ब्लू, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास डार्क ब्लू हो चुका है, ठीक है। और वापस आ जाते हैं, ठीक है, ये हो चुका है। क्वेश्चंस थर्ड कंप्लीट हो गया पर्सन संख्या 3 के अंदर, पर्सन संख्या 2 के अंदर, ठीक है। पर्सन संख्या 3 की बात करते हैं और 3 में देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से क्या दे रखा है, 5वें पैराग्राफ में बिफोर स्पेसिंग करनी है, 24 पॉइंट करनी है। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं 1 2, ठीक है, 3 4 और ये रहा 5, ठीक है, ये रहा 5। यहाँ से इसकी बात यहाँ से की है और आप क्या करो, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है, इस पैराग्राफ में। और कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और क्या करना है, बिफोर स्पेसिंग करनी है, कितनी करनी है, 24 करनी है। तो यहाँ से हम करेंगे ये 18 और ये 24 और ये कर देंगे बिफोर स्पेसिंग पे ओके कर देंगे और ये हो गया बिफोर स्पेसिंग। ध्यान देना आप ये जो कार्य था ये आप लेआउट के अंदर भी कर सकते थे, ध्यान देना दोनों जगह से ये अवेलेबल है, आप कहीं से भी कर सकते हो। चाहे आप देख सकते हो 24 हमने पॉइंट किया था यहाँ से, ये यहाँ से मिल गई भी गया, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो आप, ठीक है, दोनों बात सही है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगली बात आती है, यहाँ पे हमें दे रखा है थर्ड के अंदर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, दस्तावेज में सभी बोस शब्द जो बोस जो वर्ड हैं बोल्ड हैं, ठीक है, बोल्ड हैं और उनको क्या करना है, फॉन्ट साइज 22 करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब एक एक को हम यहाँ ढूंढने नहीं बैठेंगे यहाँ से, ठीक है, एक एक को नहीं ढूंढेंगे हम वर्ड को, ठीक है। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में ले जाओ, कर्सर को स्टार्टिंग में रखो और यहाँ पे जाओ, ठीक है, फाइंड पे जाओ और इसको मैं हटा देता हूँ, ये पहले ऑलरेडी कर रखा है, ये इस तरह से रहेगा आपको, ठीक है, ये मिलेगा आपको इस तरह से, ठीक है। आपको क्या करना है, बोस जहां जहां इस डॉक्यूमेंट में बोस है, ठीक है, बोस है, BOSE बोस है और साथ में क्या दे रखा है, ध्यान देना, आप फाइंड होल वर्ड्स कर देंगे, कहीं मान लो SS दे रखा हो वो ना सर्च हो जाए, केवल आपको क्या सर्च करना है, BOSE, इसके आसपास वाला सर्च नहीं करना, जो कि मैं ऑलरेडी आपको क्लासेस के अंदर करवा चुका हूँ ये बात आपको। फाइंड होल वर्ड्स करेंगे और इसने ये भी कहा है साथ में कि हमें कौन सा फाइंड करना है, बोस के साथ साथ हमें ये फाइंड करना है कि वो बोल्ड होना जरूरी है। तो हम जाएंगे फ़ॉन्ट के अंदर, ठीक है, और इस पे बोल्ड पे टिक कर देंगे, यहाँ से क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा होल वर्ड्स और क्या करना है, कौन सा है, बोल्ड, ये हमें, और फाइंड इन कर देंगे मैन डॉक्यूमेंट और ये हमें मिल जाएगा जहाँ जहाँ होगा। देखो एक तो ये रहा, ठीक है, बोस, और एक ये रहा, 2 जगह ही है और कहीं पे भी, अच्छा 3 जगह है, ठीक है, 3 जगह, तो ये 3 जगह है, हाँ ठीक है, और भी है और कहीं नहीं है, 3 जगह है हमें ये, ठीक है। और क्या करना है, इसको हमें करना है, यहाँ से क्या दे रखा है, 22 साइज करनी है इसकी, तो 22 आपको यहाँ पे ऑलरेडी इसमें मिल जाएगी आपको 22 और ये 22 हम यहाँ से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। इसने ये कहा कि जहाँ जहाँ बॉस है और बॉस भी कौन सा, जो कि बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद है दी गई फ्रीडम फाइटर की लिस्ट दे रखी है, उसको नंबरिंग लिस्ट में हमें परिवर्तित करना है।
फ्रीडम फाइटर की लिस्ट कहाँ दे रखी है, देखिए यहाँ से ये रही, ये लिस्ट दे रखी है। और इस लिस्ट को किस में चेंज करना है, इसको करना है हमें नंबरिंग लिस्ट में। तो ये रहा देखो यहाँ पे नंबरिंग लिस्ट, आपको यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप ये जो दे रखा है इसी पे क्लिक कर दीजिए आप, और ये हो गई नंबरिंग लिस्ट में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई ये लिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में हमारा कंप्लीट हो गया और ये वाला क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 4 के अंदर पहला क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए डॉक्यूमेंट में पेज नंबर हमें डालना है, लेकिन ध्यान रखना पेज नंबर डालना है, लेकिन कैसा, वर्टिकली लेफ्ट डालना है। तो हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, ठीक है, इंसर्ट के अंदर जाएंगे पेज नंबर। ठीक है, हमें ये नहीं कहा कि हेडर में पेज नंबर डालना है, बॉटम में पेज नंबर डालना है, हमें कहा कि वर्टिकल लेफ्ट डालना है, और ये हमें मिलता है यहाँ से। देखो ये ध्यान रखना है, एसेंट बार लेफ्ट मिलता है, एसेंट बार और राइट मिलता है, वर्टिकल लेफ्ट मिलता है, वर्टिकल राइट मिलता है, ये चारों आपको मिल जाएंगे पेज मार्जिन में। ठीक है, कौन सा कहा है, वर्टिकल लेफ्ट, इस पर क्लिक कर देंगे और ये आप देखोगे यहाँ से नीचे देखिए, ये रहा देखो, ये यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये रहा, ये मिल गया पेज नंबर, देखिए ये मिल गया आपको, इतना सा है, और ये पेज नंबर जो है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद है इसी में सेकंड क्वेश्चन है कि जो छठा पैराग्राफ है उसकी लाइन स्पेसिंग 1.5 करनी है। अब 6 पैराग्राफ काउंट करो, 1 2 3, ठीक है, और ये 4 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5, ठीक है, और ये 6 हो गया। ठीक है, इस 6 की बात यहाँ से की है, और 6 को क्या करना है, लाइन स्पेसिंग 1.5 करनी है, कहीं पे क्लिक कर दीजिए, और ये कहा 1.5, और ये रहा 1.5, और ये कर दिया हमने यहाँ से लाइन स्पेसिंग, चाहे आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, हो गई यहाँ से अकाउंटिंग बिल्कुल राइट कर दी आपको। देखो ध्यान देना, यहाँ से 1 2, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है। 6 की बात की है, बिल्कुल 6 की बात की है, हो गए यहाँ से। और इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में है, थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए डॉक्यूमेंट का गटर मार्जिन 1.2 सेंटीमीटर सेट करना है। मार्जिन आपको कहाँ मिलते हैं, मार्जिन मिलेंगे लेआउट के अंदर पेज मार्जिन। ठीक है, और देखिए ये तो है, यहाँ से आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कस्टम मार्जिन, आप फिर या आप यहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ से क्लिक करके भी वही बात है। ठीक है, और क्या करना है, गटर मार्जिन करना है 1.2 सेंटीमीटर करना है, तो 1.2 सेंटीमीटर हम गटर मार्जिन यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, 1.2 टाइप भी करके कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कोई पोजीशन की हमने बात नहीं की गई है क्वेश्चन में कि लेफ्ट करना है टॉप करना है। ठीक है, तो आप जैसा क्वेश्चन कहे ना उतना ही आपको करना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से और ये कर देते हैं 1.2 सेंटीमीटर सेट कर दिया गटर मार्जिन। हो गए के बाद गटर मार्जिन। ठीक है, इसके बाद है ये हो गए प्रश्न संख्या 4 के क्वेश्चन तीनों कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद है प्रश्न संख्या 5 में पहला क्वेश्चन, और टेबल में एक पंक्ति इंसर्ट करनी है, रो इंसर्ट करनी है, और उसमें ये डेटा हमें डालना है। तो देखिए यहाँ से हमें लास्ट में जाना पड़ेगा, ये रहा हमारे पास, और इसकी जब बात की जाती है ये रही, ये हमारे पास हो गई टेबल, और इसके अंदर हमें यहाँ पे जाना है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, लास्ट में एक पंक्ति इंसर्ट करनी है लास्ट में। ठीक है, लिखा नहीं है, अंतिम में एक पंक्ति इंसर्ट करें, इस तरह से था क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट में देखो पंक्ति इंसर्ट करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते थे, ये जो है यहाँ से लेआउट, ठीक है, लेआउट के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ से क्या कर सकते हो, ये देखो इंसर्ट और रो बिलो, इस तरह से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी तरीका सही है, या फिर आप टैब की से भी इंसर्ट कर सकते हो लास्ट सेल पे जाके। ध्यान दो, वो तरीका भी सही है, यानी कौन सा, यहाँ से जाएंगे और इंसर्ट बिलो मतलब नीचे। ठीक है, ये इंसर्ट हो गई, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस लास्ट सेल पे जाओ और टैब की दबा दो यहाँ से लास्ट में जाके। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ आप यहाँ मत कर देना क्योंकि ये तो आगे चला जाएगी, इससे यहाँ पे टैब की इंसर्ट कर दो। टैब की से क्या हो गया, यहाँ से टैब की, और ये हो गई, जैसे टैब की आप प्रेस करते हो तो एक आपकी यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाती है। इसने कि देखो कई बार ऐसा आपको दे देता है कि काल्पनिक डेटा आप इंसर्ट करें। ठीक है, कोई भी डेटा अपनी मन मर्जी से इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दी गया है, उस केस में आपको जो डेटा दे रखा है वही आप इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और जैसा दे रखा है वैसे इंसर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे डॉट नहीं लगाया है, तो आपको डॉट लगाना भी नहीं है, लेकिन मैं लगा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो ये डॉट नहीं दे रखा, तो आपको डॉट लगाना भी नहीं है। ठीक है, चलो मैं नहीं लगाता हूँ। ठीक है, जैसा दे रखा है वैसे ही कर देता हूँ। यहाँ से 5 और क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में JAI और स्पेस हिंद। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सुभाष
चंदर, ठीक है, और बॉस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, हो गया काम इस क्वेश्चन का कंप्लीट। और इसके बाद है इसी में प्रश्न संख्या 5 में सेकंड क्वेश्चन, दी गई सारणी को ऑटो फिट कंटेंट पे सेट कीजिए। यानी ये जो हमें टेबल दे रखी है, टेबल को देखो आप यहाँ से यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी टेबल, ठीक है। ऑटो फिट टू क्या करना है, कंटेंट करना है। तो देखो यहाँ से आप जाओगे लेआउट के अंदर, ठीक है, 2 आपके टैब यहाँ पे जुड़ जाते हैं, जिसमें लेआउट टैब के अंदर जाओगे और ऑटो फिट पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के ऑटो फिट मिलते हैं, कंटेंट, विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ठीक है। कई बार आपसे विंडो पूछ सकता है, कई बार कंटेंट के बारे में पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग फिट करना है। तो हमें कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट करना है, तो ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारे किसके अकॉर्डिंग फिट हो गया, कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो चुका है, ठीक है। ये हमने कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट कर लिया। देखिए यहाँ से जाके आप देखोगे ये रहा कंटेंट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ से हम बात करें, ठीक है, यहाँ से बात करें, अगली बात आती है, ठीक है। देखिए ऑलरेडी हम यहाँ से देखो, ठीक है, फिट हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगले पे चलते हैं, टेबल की जो है, ठीक है, यहाँ से टेबल की प्रथम पंक्ति के फ़ॉन्ट की जो साइज़ है 22 सेट कीजिए, ठीक है। यानी फर्स्ट ये रहा, देखिए इसके सामने यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखो यहाँ से इस तरह से क्लिक करेंगे, ये देखो इस तरह से आ रहा है ना, क्लिक कर दीजिए, ये सेलेक्ट हो गई। और सेलेक्ट होने के बाद में क्या कर दे, 22 कर दे यहाँ से, और 22 यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, ये रही 22, ठीक है। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, या मैं कहने का मिस है, यहाँ से 22 आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, आपको इतना सा देखना है, इतना सा करना है आपको, कि जब भी यहाँ से इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाए, ठीक है, इस तरह से अप्लाई करना है। देखो क्वेश्चंस को हमेशा ऑर्डर में अप्लाई करना आपको, ठीक है, ऑर्डर में अप्लाई करना है क्वेश्चंस को, ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को अप्लाई करते जाना है आपको, ठीक है। और ध्यान रखना, जब आप देखो ये जो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो ध्यान रखना, जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, आपके क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, तो एक बार आप देख लेना कि ये इस तरह से, ये देखो इस तरह से आपकी ये शो हो रही है क्या, इस तरह से शो हो रही है कि ये आप जरूर देख लेना, ठीक है। इस तरह से शो हो रही है, नहीं हो रही, ये जरूर देख लेना, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर वीडियो का या मैं कहूँ ये वीडियो या क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।